हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज के वीडियो उन सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो बच्चे इग्नू से एमए पॉलिटिकल साइंस का कोर्स कर रहे हैं। इस वीडियो के अंदर हम आपके MPS 001 यानी कि पॉलिटिकल थ्योरी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को विद देयर आंसर्स डिस्कस करेंगे। ये मेरी वीडियो सीरीज़ का पार्ट 3 वीडियोज़ है। इससे पहले के जो 2 वीडियोज़ हैं उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पूरी की पूरी जो MPS 001 की प्लेलिस्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ से आप लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को और जो मैंने इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया है उनके वीडियोस को देख सकते हैं और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। आंसर्स को हम हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसके अंदर हमें शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए कहा है। इक्वालिटी वर्सेस इनइक्वालिटी और पॉलिटिकल इक्वालिटी दोनों पर हमें क्या लिखने हैं स्टूडेंट्स, हमें शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। सो शुरू करते हैं। सबसे पहले इक्वालिटी वर्सेस इनइक्वालिटी के शॉर्ट नोट को लिखने की कोशिश करते हैं। कैसे लिखना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले आपको बताना है कि इक्वालिटी होती क्या है। सो यहाँ पर इक्वालिटी यानी कि समानता एक ऐसी सिचुएशन होती है वेयर इंडिविजुअल्स और ग्रुप हैव द सेम राइट्स। जहाँ पे जो भी इंडिविजुअल्स होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, दे हैव सेम राइट्स, सेम अपॉर्चुनिटीज़ एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज। और जो भी संसाधन होते हैं हर किसी के पास बराबरी के संसाधन होते हैं, रिगार्डलेस चाहे उनका जेंडर, उनका रेस, उनका रिलीजन कुछ भी हो। ठीक है, दे ऑल हैव सेम राइट्स एंड सेम अपॉर्चुनिटीज़ एंड ऑल्सो रिसोर्सेज। सो यहाँ पर एक ऐसी स्थिति है जहाँ पर जो व्यक्ति हैं उनको उनके लिंग, जाति, धर्म इन सब के बावजूद समान अधिकार दिए गए हैं, समान संसाधन उन लोगों को मिलते हैं। ठीक है, इट मीन्स ट्रीटिंग एवरीवन फेयरली। तो यहाँ पर हम बात करते हैं हर किसी को फेयरली ट्रीट करने की एंड गिविंग दैम द सेम चांसेस टू सक्सीड। और यहाँ पर उन लोगों को सेम बराबरी के अवसर दिए जाएं ताकि वो लोग अपनी लाइफ में सक्सेस को प्राप्त कर सकें। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा दैट व्हाट डू वी मीन बाय इक्वलिटी, समानता क्या होती है। अभी हम बात करेंगे इनइक्वालिटी की। सो इनइक्वालिटी ऑन द अदर हैंड रेफर्स टू एन इम्बैलेंस। सो जब यहाँ पर बात होती है इनइक्वालिटी की तो यहाँ पर हम कहते हैं दैट देयर इज एन इम्बैलेंस वेयर सम इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स हैव मोर राइट्स। सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स हैं, ऐसे ग्रुप्स हैं जिनके पास ज़्यादा राइट्स हैं, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़, ज़्यादा रिसोर्सेज हैं दूसरों से। दिस कैन बी ड्यू टू डिस्क्रिमिनेशन। ऐसा क्यों है? क्योंकि समाज में बच्चों भेदभाव है, डिस्क्रिमिनेशन है, हिस्टोरिकल फैक्टर्स की वजह से है। और कहीं ना कहीं आप सभी को पता होगा कि इंडिया के अंदर जो वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली अनईक्वल है। ठीक है, अमीर और जो गरीब है उनके बीच का जो डिफरेंस है उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, जो कि काफ़ी ज़्यादा अनईक्वल है, और पावर भी। सो असमानता इसके विपरीत एक असंतुलन को दर्शाती है जहाँ कुछ व्यक्तियों या समूहों को दूसरों की तुलना में बच्चों अधिक अधिकार दिए जाते हैं। और जो भेदभाव है वो ऐतिहासिक कारणों के कारण या फिर धन और शक्ति के असमान वितरण के कारण हो सकता है। अब हम बात करेंगे हमारे दूसरे शॉर्ट नोट की जिसके अंदर हमें पॉलिटिकल इक्वालिटी पे शॉर्ट नोट लिखना है। सो पॉलिटिकल इक्वालिटी क्या होता है सबसे पहले हम ये बताएंगे। पॉलिटिकल इक्वालिटी मीन्स दैट एवरी इंडिविजुअल हैज़ द सेम राइट। हर एक इंडिविजुअल के पास बच्चों क्या है? सेम राइट है, सेम राइट टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल प्रोसेसेस। जो भी पॉलिटिकल प्रोसेसेस हैं उनमें पार्टिसिपेट करने का सेम राइट है, सच एज वोटिंग का, रनिंग फॉर ऑफिस और एंगेजिंग इन डिबेट्स रिगार्डलेस ऑफ देयर बैकग्राउंड। यानी कि मैं किसी भी बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ, मेरे पास वोटिंग राइट्स हैं। इट एंश्योर्स दैट ऑल सिटीजन्स आर गिवन इक्वल कंसिडरेशन इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। सो एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर ये इंश्योर करता है दैट जितने भी सिटीजन्स हैं दे आर गिवन इक्वल कंसिडरेशन, उनको बराबर का अधिकार मिले। पॉलिटिकल इक्वालिटी प्रमोट्स फेयरनेस इन गवर्नेंस एंड हेल्प्स टू अवॉइड फेवरेटिज्म को अवॉइड करना। ठीक है, वेल्थ और स्टेटस के कनेक्शंस के बेस पे ऐसा नहीं होना चाहिए। सो बच्चों एक बार हम फिर से पढ़ लेते हैं हिंदी में क्या है। राजनीतिक समानता का क्या मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति को राजनीतिक प्रक्रियाओं में भाग लेने का समान अधिकार प्राप्त हो।
जो भी राजनीतिक प्रक्रियाएं होती हैं जैसे कि मतदान देना, चुनाव लड़ना, बहसों में शामिल होना, उन सब में जो व्यक्ति हैं उनको बराबरी का अधिकार हो और यह सुनिश्चित करता है कि लोकतांत्रिक समाज में निर्णय लेने की प्रक्रिया में सभी नागरिकों को समान रूप से माना जाए। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पर जो हमारा दूसरा टॉपिक है आज का। क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय मार्क्सिस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप, या फिर राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मार्क्सिस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप। तो हमें आंसर क्या लिखना है? द मार्क्सिस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप इज रूटेड इन कार्ल मार्क्स ब्रॉडर क्रिटिक ऑफ कैपिटलिज्म। सो यहाँ पर हम बात करते हैं कार्ल मार्क्स की। जो कार्ल मार्क्स हैं, ही वॉज अ क्रिटिक ऑफ कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म के वो क्रिटिक हैं, कैपिटलिज्म के वो खिलाफ हैं, एंड हिज विजन ऑफ अ क्लासलेस सोसाइटी। और वो बात करते हैं एक ऐसी सोसाइटी की जो बिल्कुल क्लासलेस है, वहाँ पर अलग अलग क्लासेस के लोग नहीं हैं। So, according to Marxist theory, citizenships as understood in capitalist societies is inherently linked to class structures and economic inequalities. वो कहते हैं कि जो हमारी क्लासलेस सोसाइटी होती है बच्चों, वहाँ पे कोई भी किसी भी प्रकार की इकोनॉमिक इनइक्वालिटी नहीं रहती। तो मार्क्सवाद की अवधारणा में नागरिकता की जड़ें, कार्ल मार्क्स की पूंजीवाद की व्यापक आलोचना। पूंजीवाद समझते हो ना आप लोग? पूंजीवाद और आपको पता होगा समाजवाद। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ये जानने की ज़रूरत है कि कैपिटलिज्म और सोशलिज्म के बीच में बच्चों डिफरेंस क्या होता है। कैपिटलिज्म के अंदर क्या होता है कि जो आपका प्राइवेट सेक्टर होता है उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। जो भी बड़े बड़े डिसीजंस होते हैं वो आपका प्राइवेट सेक्टर ही लेता है। ठीक है, तो वहीं अगर हम बात करें सोशलिज्म यानी कि समाजवाद की, तो समाजवाद के अंदर ऐसा नहीं होता, वो इसका ऑपोजिट होता है। उसके अंदर आपके जो सरकार होती है, आपकी जो गवर्नमेंट होती है, वो करती है सारे कामों को, और प्राइवेट सेक्टर के पास ज़्यादा रिसोर्सेज वगैरह नहीं होते। तो यहाँ पर जो हमारे कार्ल मार्क्स हैं वो पूंजीवाद यानी कि कैपिटलिज्म की आलोचना करते हैं, और वो चाहते हैं कि समाज कैसा हो बच्चों? समाज कैसा हो? समाज हो एक वर्ग विहीन समाज। कार्ल मार्क्स से जुड़ा कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको यही लिखना है कि वो एक वर्ग विहीन समाज की बात करते हैं। मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार पूंजीवादी समाजों में नागरिकता वर्ग संरचनाओं और आर्थिक असमानताओं से जुड़ी होती है। मार्क्स ने कहा कि नागरिकता से जुड़े अधिकार और कर्तव्य अपने अक्सर मौजूद वर्ग प्रणाली को बनाए रखने के लिए काम करते हैं। यानी कि मार्क्स कहते हैं कि जो भी हमारे राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं सिटीजनशिप के साथ, वो कहीं ना कहीं क्लास सिस्टम को मेंटेन करके रखते हैं, और बेनिफिट होता है कैपिटलिस्ट क्लास का, जबकि जो वर्किंग क्लास है जिसको हम प्रोलेटेरिएट कहते हैं वो मार्जिनलाइज्ड हो जाते हैं, वो हाशिए पे चले जाते हैं। ठीक है, अभी हम चलते हैं कि क्या क्या इसके मेन आइडियाज़ हैं। नागरिकता एक बुर्जुआ निर्माण के रूप में, तो यहाँ पर जो नागरिकता है वो क्या कर रही है? एक कैपिटलिस्ट वर्ग का निर्माण कर रही है। तो मार्क्सिस्ट बिलीव दैट इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी सिटीजनशिप इज शेप्ड बाय द इंटरेस्ट ऑफ बुर्जुइज द ओनर्स ऑफ कैपिटल। सो यहाँ पर जो हमारा क्या बोलते हैं पूंजीपति वर्ग है, वो क्या है? वो है पूंजीपति समाजों में जो नागरिकता है वो पूंजीपति वर्ग के हितों के द्वारा आकार ली जाती है। नागरिकों को दिए गए कानूनों और राजनीतिक अधिकार जैसे संपत्ति का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मतदान का अधिकार इस तरह से बनाए जाते हैं कि पूंजीपति वर्ग का प्रभुत्व कायम रहे। तो बेसिकली यहाँ पर वो क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि यानी कि अगर कोई भी समाज है, उस समाज के अंदर जो भी हमें कानूनी और राजनीतिक अधिकार दिए जाते हैं वो पूंजीपति वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए दिए जाते हैं। ऐसे अधिकार दिए जाते हैं जिनकी वजह से पूंजीपति वर्ग का प्रभुत्व कायम रहता है, उनका डोमिनेंस रहता है। ठीक है, ऑल्दो सिटीजन्स में अपीयर टू हैव इक्वल राइट्स, ऐसा लगता है कि नागरिकों को समान अधिकार दिए गए हैं, लेकिन बुर्जुआ और प्रोलेटेरिएट के बीच आर्थिक और सामाजिक शक्ति का असंतुलन सच्ची समानता को असंभव बना देता है। यानी कि वहाँ पर एक पावर इम्बैलेंस होता है और ट्रू इक्वालिटी बच्चों क्या हो जाती है? इम्पॉसिबल हो जाती है। फॉल्स सेंस ऑफ इक्वालिटी,
झूठी समानता की भावना होती है लोगों के अंदर। तो इन मार्क्सिस्ट थॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप इन कैपिटलिस्ट सोसाइटीज क्रिएट्स अ फॉल्स सेंस ऑफ इक्वलिटी। ओके, सो यहाँ पर वो क्या क्रिएट करते हैं? दे क्रिएट अ फॉल्स सेंस ऑफ इक्वलिटी। While all citizens might technically have the same political rights, their economic conditions are vastly different. अब इंडिया के अंदर जो भी पॉलिटिकल राइट्स हैं, एवरी वन हैज़ सेम पॉलिटिकल राइट्स, बट उनके इकोनॉमिक कंडीशंस को देख लो आप लोग। एज मनी के अकॉर्डिंग आप लोग देखो कि कितना ज़्यादा डिफरेंस है। भले ही सबको वोट देने का अधिकार है, पर क्या सबके पास इक्वल पैसे हैं? सो देयर इज़ अ इकोनॉमिक कंडीशंस जो है बच्चों वो कैसी हैं? दे आर वास्टली डिफरेंट। द रिच हैव मोर इन्फ्लुएंस। जो रिच है उनका रिसोर्सेज और पावर्स पे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है, जो अलाउ करता है उनको मैनिपुलेट करने के लिए। तो मार्क्सवादी विचार में पूंजीवादी समाजों में नागरिकता की अवधारणा झूठी समानता की भावना पैदा करती है। भले ही सभी नागरिकों को एक ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो, लेकिन बच्चों उनकी आर्थिक स्थितियां काफ़ी अलग होती हैं। अमीरों के पास अधिक प्रभाव, संसाधन और शक्ति होती है, जिससे वे अपने लाभ के लिए राजनीतिक प्रणाली को प्रभावित कर सकते हैं। दिस फॉल्स इक्वालिटी मेक्स द मास्क द रियल क्लास स्ट्रगल। और इस फॉल्स इक्वालिटी की वजह से एक रियल का क्लास स्ट्रगल पैदा होता है, वेयर द वर्किंग क्लास इज एक्सप्लॉइटेड फॉर लेबर। जहाँ पर जो हमारी वर्किंग क्लास है, काम करने वाला जो वर्ग है, उसको एक्सप्लॉइट किया जाता है और पूंजीपति वर्ग अपने पास वेल्थ को एक्यूमुलेट कर लेता है, वेल्थ का संचय कर लेता है। ट्रू सिटीजनशिप इन अ क्लासलेस सोसाइटी। अब वर्ग विहीन समाज में सच्ची नागरिकता क्या होती है? तो फॉर मार्क्सिस्ट, ट्रू सिटीजनशिप कैन ओनली बी अचीव्ड इन अ क्लासलेस सोसाइटी वेयर द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन कलेक्टिवली एंड देयर इज नो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द वर्किंग क्लास। सो यहाँ पर जो हमारे कार्ल मार्क्स हैं वो कहते हैं कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है हर किसी का उन पर वो कलेक्टिवली ओन होने चाहिए। ठीक है, कलेक्टिवली ओन का मतलब होता है कि अ ग्रुप ऑफ पीपल जो है उसका ओनर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई एक ही व्यक्ति है जो ओनर है। तो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन दे कैन बी ओन्ड कलेक्टिवली एंड देयर इज नो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द वर्किंग क्लास। और जो वर्किंग क्लास है उसका किसी भी तरीके से एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए। सो इन सच अ सोसाइटी द स्टेट विल नो लॉन्गर एग्जिस्ट। और इस तरीके की सोसाइटी में जो स्टेट है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा एज अ टूल ऑफ कैपिटलिस्ट क्लास, बट विल रिप्रेजेंट द कलेक्टिव इंटरेस्ट ऑफ ऑल सिटीजन्स इक्वली। बल्कि जो स्टेट है वो क्या करेगा? जितने भी सिटीजन्स हैं सबके इंटरेस्ट का ध्यान रखेगा। ठीक है, तो मार्क्सवादियों के लिए सच्ची नागरिकता केवल एक वर्ग विहीन समाज में प्राप्त की जा सकती है, जहां उत्पादन के साधनों का सामूहिक स्वामित्व हो और श्रमिक वर्ग का शोषण ना हो। Marx envisioned a society where all individuals would have equal access to resources, opportunities, and political power, making true citizenship possible for everyone. Then वो बात करते हैं क्लास बेस्ड सिटीजनशिप की। सो यहाँ पर वो बात कर रहे हैं अबॉलिशन ऑफ क्लास बेस्ड सिटीजनशिप की। ठीक है, जो क्लास बेस्ड सिटीजनशिप है उसको अबॉलिश कर दो, वेयर लीगल राइट्स एंड पॉलिटिकल पावर आर टाइड टू वेल्थ एंड सोशल स्टेटस। मार्क्सिस्ट आर्ग्यू दैट एज लॉन्ग एज कैपिटलिज्म एग्जिस्ट, वो कहते हैं कि जब तक कैपिटलिज्म रहेगा तो कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप विल कंटिन्यू टू बी अ टूल। तो वहाँ पर सिटीजनशिप एक तरीके का टूल रहेगा ताकि जो रूलिंग क्लास है वो अपनी पावर को मेंटेन कर सके। सो मार्क्सवादी वर्ग आधारित नागरिकता के उन्मूलन का क्या करते हैं? आवाहन करते हैं, जहां कानूनी अधिकार और राजनीतिक शक्ति धन और सामाजिक स्थिति से जुड़ी होती है। और उनका तर्क क्या है? जब तक पूंजीवाद मौजूद है, जब तक पूंजीवाद है, तब तक नागरिकता की अवधारणा शासक वर्ग के लिए अपनी शक्ति बनाए रखने का साधन बनी रहेगी। नाउ द गोल इज टू क्रिएट अ सोसाइटी। अब यहाँ पर क्या गोल है? कैसी सोसाइटी बनाने का गोल है? where citizenship is not determined by one class or wealth but their role as a contributing member of a collective society। तो लक्ष्य एक ऐसा समाज बनाना है जहां नागरिकता का निर्धारण किसी वर्ग या धन से ना हो, बल्कि सामूहिक समाज में योगदान से हो। ओके, सो यहाँ पर जो मेरे पार्ट इसके सीरीज का पार्ट 1 और 2 है
उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अभी हमारे पार्ट 4 और 5 भी आएंगी जिसके अंदर हम और भी टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना अगर आप एमए पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं। और डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ से जाकर आप अपने बाकी के वीडियोस को देख लीजिए, शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम दिसंबर सेशन वाले बच्चों के आने वाले हैं और बाकी स्टूडेंट्स को भी अपने नोट्स बना लेने चाहिए।